हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था लीडरशिप, स्टाइल ऑफ लीडरशिप, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और कम्युनिकेशन का बिजनेस में क्या इम्पोर्टेंस होता है। अगर हम लोग बिजनेस को स्मूथली रन करवाना चाहते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ या वर्कर से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। कम्युनिकेशन में हम अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स को या अपने प्लान्स के बारे में अपने एम्प्लॉयज़ को बताते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस को सिस्टमैटिक वे में रन करवाने के लिए, और ईच एंड एवरी एक्टिविटी को स्मूथली हम पूरा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। कम्युनिकेशन क्या है, इसमें हम ट्रांसफर करते हैं। ओके, क्या ट्रांसफर करते हैं? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं सेंडर टू रिसीवर। एक व्यक्ति है वो अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए है और यहाँ पे बी है, ए के पास जो इंफॉर्मेशन है वो बी को सेंड करेगा या बी को वो ट्रांसफर करेगा, वही आएगा सेंडर टू रिसीवर। ओके, विथ द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। और वो जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है ए टू बी, वो अंडरस्टूड होना चाहिए। कम्युनिकेशन प्ले की रोल इन सक्सेस ऑफ अ मैनेजर। कम्युनिकेशन जो है वो की रोल के तरह प्ले करता है, किस लिए? सक्सेस ऑफ अ मैनेजर। मैनेजर को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो एक कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम अपने एम्प्लॉयज़ को अपने प्लान के बारे में बता सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में बता सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के बारे में बता सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट क्यों किया गया, ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमने फॉलो अप करनी है। उन सारी चीज़ों को हम कम्युनिकेशन के माध्यम से ही अपने एम्प्लॉयज़ को बता सकते हैं। अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा बिटवीन एम्प्लॉयज़ और मैनेजर के बीच में, वर्कर और मैनेजर के बीच में, तो हम बहुत सारी एक्टिविटी को अच्छे से पूरा नहीं कर पाएंगे। एक मैनेजर तभी एक सक्सेसफुल मैनेजर कहलाएगा या बन सकता है जब वो अपनी बातों को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाए या सही तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को समझा पाए। बहुत अच्छा अगर उसने प्लानिंग कर लिया है और बहुत अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया है, बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ उसके ऑर्गेनाइजेशन में हैं, बट स्टिल लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण या वो अपनी बातों को समझा नहीं पा रहा है, या जिस पर्पस के लिए उनको सेलेक्ट किया गया है, अगर वो पर्पस उनसे पूरा नहीं करवाया जा रहा है, तो ये बिजनेस के लिए डीमेरिट्स का काम करने लगता है। नेक्स्ट वी हैव इज डायरेक्टिंग एबिलिटीज ऑफ मैनेजर मेनली डिपेंड अपॉन हिज कम्युनिकेशन स्किल। मैनेजर का जो डायरेक्टिंग अपील है, ओके, डायरेक्टिंग एबिलिटीज जो है वो डिपेंड करता है कम्युनिकेशन पे। मैनेजर ने प्लान को इम्प्लीमेंट करना है अपने एम्प्लॉय के द्वारा, वो एम्प्लॉय को अपने प्लान के बारे में बताएगा, लेकिन जब वो डायरेक्शन उन्हें देगा या डायरेक्ट करेगा, और उसमें अगर हम लोग लैक ऑफ इन कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे, मतलब वो अपनी बातों को दूसरों को समझा नहीं पा रहा है या लोग उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। डायरेक्टिंग एबिलिटीज जो है मैनेजर का, वो डिपेंड करता है कम्युनिकेशन स्किल पर। ओके, हमने बहुत अच्छे से प्लानिंग कर लिया, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया, बट स्टिल हम उस चीज़ को अपने एम्प्लॉयज़ को समझा नहीं पा रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को बता नहीं पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अगर एक लीडर के अंदर होता है तो वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अपने
बिहेवियर से या अपने एटीट्यूड से या अपने कम्युनिकेशन स्किल से इन्फ्लुएंस कर सकता है। हम लोगों ने लीडर के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा कि एक लीडर के अंदर भी उसकी पर्सनैलिटी जो है वो भी कम्युनिकेट कर सकती है एम्प्लॉयज़ के साथ। अगर वो बात भी नहीं कर रहा है लेकिन जो उसका अपीयरेंस है, ओके, अगर मैनेजर का एक अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो देख करके ही ये समझ पाए कि हाँ ये मैनेजर है, ये हमें शायद इन चीज़ों पे कुछ डायरेक्शन देने वाला है, तो अपीयरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें हम अपनी बातों को सामने वाले को समझाने में असमर्थ नहीं होने चाहिए। अगर हम असमर्थ हैं या समझा नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस भी पूरा नहीं होगा। ओके, सो दैट डिपेंड अपॉन हिज कम्युनिकेशन स्किल, वो कितने अच्छे से अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में जानेगा, वो कितने अच्छे तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्लान के बारे में उनको बताएगा। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए ही। अगर हम केवल मैनेजर की बात करें तो मैनेजर अगर बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के साथ है और उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को समझा दे रहा है, बट दूसरी साइड से अगर हम देखेंगे एम्प्लॉयज़ में अगर कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल है या वो बात को समझ नहीं पा रहा है या समझ रहा है तो उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है या उसको वो काम को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो दोनों मिलकर ही उस एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। दैट इज़ वाई ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज एम्फेसिस ऑन इम्प्रूविंग। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमेशा जोर देता है किस चीज़ पर? इम्प्रूविंग पर। हमें एक पोस्ट अगर मिल जाता है तो हम ये सोचते हैं कि हमें और भी अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट ने 85% मार्क्स स्कोर किया, अब उसका टारगेट क्या होगा? मोर देन 85% होना चाहिए। वो जितना ज़्यादा 85% से ला सकता है वो डे बाय डे और इम्प्रूव करने का कोशिश करेगा। वो ऐसा तो नहीं करेगा कि आज मेरा 85 आया है, कल मुझे 82 लाना है, देन फाइनल एग्जाम में मैं 70 लाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। वो ये चाहेगा कि अगर मेरा फर्स्ट टर्म में 85 आया है तो मैं ये कोशिश करूंगा कि फाइनल में 90 आए या 95 आए, तो कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव करने का कोशिश करता है। तो यही है, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करवा रहे हैं तो वो जोर देता है कि आप डे बाय डे इम्प्रूव करो। ओके, आप पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, आप कम्युनिकेशन स्किल में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, आप अगर अपने एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो वो जो इंटरेक्शन का जो एक क्राइटेरिया है उसमें भी आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। ओके, तो इम्प्रूविंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इम्प्रूव करना छोड़ दें तो क्या होगा? हम उसी एबिलिटी या उसी स्किल को हम लोग लॉन्ग टाइम तक शायद यूज नहीं कर पाए या वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार पहले अगर कंप्यूटर नहीं आया था तो हम लोग बिना कंप्यूटर के काम करते थे, लेकिन कंप्यूटर के आने के बाद क्या लोगों ने काम करना छोड़ दिया? नहीं, लोगों ने कंप्यूटर सीखा, पीपल ने कंप्यूटर चलाना सीखा और आज हम कंप्यूटर पे बहुत सारा काम करते हैं और मेनली हम लोग जो ज़्यादातर काम है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही करते हैं। जो लोग पहले सोचते थे कि नहीं हमसे कंप्यूटर ऑपरेट नहीं होगा, वो आज अच्छे से कंप्यूटर रन करवा रहे। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने इम्प्रूव करना सीखा। अगर हम लोग अपनी लाइफ में इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप करेगा? एक ऑर्गेनाइजेशन को जिस टाइम में स्टार्ट किया जाता है वो उस टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चलता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें भी टाइम के अनुसार उन सारी चीज़ों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करनी चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट हो सकता है या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर हम किसी एक चीज़ को भी छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि उसके कारण हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सफ़र करना पड़े। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज कम्युनिकेशन स्किल ऑफ मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉयज। ओके, अगर हम कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों ही को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है, मैनेजर एज वेल एज
एम्प्लॉयज़, हमारे मैनेजर जो होंगे और हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, दोनों के पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। एक बात समझा रहा है और दूसरे को बात समझ में आनी चाहिए। अगर हमारा जो लीडर है या हमारा मैनेजर जो है उसने अपना पूरा 100% दिया और अपने एम्प्लॉयज़ को सारी बातें समझा दी, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्लान के बारे में बता दिया, अगर वो एम्प्लॉय बात को समझ नहीं पा रहा है और अगर वो बात नहीं समझेगा तो वह फिर वो काम कैसे करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे एम्प्लॉय के पास भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो उसे इम्प्रूव कर सकता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ जा कर के हम अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम बहुत सारे लैंग्वेज को सीख सकते हैं, है ना। अगर हम लैंग्वेज को सीखते हैं तो ये हमारी पर्सनालिटी को ही इम्प्रूव करता है। तो कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉयज। कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर डायरेक्टिंग फंक्शन बिकॉज ऑल other elements of directing become possible only when there is adequate communication। डायरेक्टिंग के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ओके, जैसे हम लोगों ने मोटिवेशन देखा, सुपरविजन देखा, लीडरशिप की बात की और अब हम लोग कम्युनिकेशन की बात करें, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर हम मोटिवेट करना चाहते हैं, अगर एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहता है तो वो तभी मोटिवेट कर पाएगा जब वो अच्छे से उनसे कम्युनिकेट कर पाएगा। कम्युनिकेट का मतलब है कि हम जो बोलने वाले हैं, हम जो बताने वाले हैं वो क्लियर होना चाहिए। अगर हम किसी एम्प्लॉय के बारे में कुछ पॉजिटिव बात कर रहे हैं, कुछ गुड बात कर रहे हैं तो वो भी इम्प्रेसिवली हम उसे बता पाए, ओके, कि वो उससे खुश हो जाए या इस तरीके से बताए कि उसको ईजिली समझ में आ जाए। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो हम डायरेक्टिंग के बहुत सारे फंक्शंस को या एलिमेंट्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो हम बातें कर रहे हैं वो बातें ईजिली समझ में आनी चाहिए। कम्युनिकेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग एक्सेट्रा। अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करें तो ये क्या है? ये एक्सचेंज ऑफ आइडिया है। हम लोग यहाँ पर अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग, अपने इमोशंस को एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। टू और मोर देन वन पर्सन, टू और मोर देन वन या मोर देन 2%, है ना। दो व्यक्तियों के साथ या दो व्यक्तियों के से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ करते हैं, तब जा कर के हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से रन करवा पाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 1 इज सेंडर। सेंडर कौन है? द पर्सन हु कन्वे हिज थॉट्स और आइडियाज टू रिसीवर। सेंडर वो व्यक्ति है जो अपने थॉट्स को कन्वे करता है, अपने आइडियाज को या थॉट्स को कन्वे करेगा। किसको कन्वे करेगा? रिसीवर को वो कन्वे करेगा। अगर ए है वो सेंडर है, बी जो है वो रिसीवर है। ए ने जो थॉट्स भेजे हैं बी को, तो वो क्या कर रहा है? कन्वे कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। क्या कन्वे कर रहा है? थॉट्स और आइडियाज को वो कन्वे कर रहा है। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 2, मैसेज। मैसेज में हम क्या कर सकते हैं? तो आइडियाज, फीलिंग्स, सजेशंस, है ना, इन सारी चीज़ों से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम मैसेज में क्या टाइप करते हैं या अगर हम किसी से बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? हम अपने थॉट्स के बारे में उसे बताते हैं, अपने आइडियाज़ के बारे में उसे बताते हैं, या उसे कोई इशू पे हमारा सजेशन चाहिए या किसी पॉइंट पर हमारा सजेशन चाहिए तो हम सजेशन उसे दे देते हैं। तो यही मैसेज होता है। अगर हम अपने आइडिया किसी को बता रहे हैं, अपने थॉट्स के बारे में बता रहे हैं या अपनी फीलिंग के बारे में बता रहे हैं, एज वेल एज हम उसे सजेशंस दे रहे हैं, तो ये सारा कुछ मैसेज के अंदर में आएगा और इसी से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। दो व्यक्ति अगर साथ में बैठे हुए हैं और वो लोग कुछ नहीं बोल रहे तो क्या वहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है? नहीं। अगर एक कुछ बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है तो वो अपने आइडिया या अपने मैसेज को उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। वो क्या सोचता है, वो क्या नहीं सोचता है, उसके अंदर क्या एबिलिटी है, वो क्या कर सकता है।
नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, इनकोडिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन। ओके, वो प्रोसेस जो कन्वर्ट करता है मैसेज को इनटू कम्युनिकेशन सिंबल सच एज वर्ड्स, पिक्चर। अब हमारी आइडियाज़ है, फीलिंग्स है, सजेशन है, तो हम उसको कैसे सेंडर रिसीवर को भेज सकते हैं या रिसीवर के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं वर्ड्स के द्वारा, शब्दों के द्वारा और पिक्चर्स के द्वारा। अगर आज हम लोग बोल करके भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को लिख करके भी हम लोग ईजिली कर सकते हैं। अगर हम अपने शब्दों को यूज़ नहीं करते तो वहाँ पर हम कुछ पिक्चर्स को सेंड करते हैं सेंडर रिसीवर को, है ना, और उसके माध्यम से हम उसे अपने इमोशन या अपने फीलिंग के बारे में बता सकते हैं, या हम डायरेक्टली उसको सेंटेंस में या वर्ड्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज मीडिया, पाथ और चैनल। वो पाथ, वो रास्ता या वो चैनल थ्रू विच इनकोडिंग मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू रिसीवर। हम रिसीवर को किस चैनल से या किस पाथ से हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज डिकोडिंग, कन्वर्टिंग इनकोडिंग सिंबल्स ऑफ द सेंडर। इसमें कन्वर्ट करता है किसके द्वारा, जो सेंडर के द्वारा भेजा गया मैसेज है, जो सेंडर के द्वारा भेजा गया सिंबल्स है, उसको वो कन्वर्ट करता है कि हमारा जो रिसीवर है वो उसे पढ़ पाए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, रिसीवर हु रिसीव द कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर। रिसीवर वो व्यक्ति है जो रिसीव करता है जो सेंडर के द्वारा भेजा गया मैसेज है और जो सेंडर के द्वारा भेजा गया पिक्चर्स है, और वो उसे पढ़ करके उसके बारे में वो जानता है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 7, फीडबैक, ऑल द एक्शंस ऑफ द रिसीवर इंडिकेटिंग दैट ही हैज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ द सेंडर। फीडबैक क्या है कि हम बता रहे हैं कि हमें ये चीज़ समझ में आ गया है ना, आपने जो हमें भेजा है मैसेज, आपने जो हमें वर्ड्स और पिक्चर्स के द्वारा जो मैसेज सेंड किया है, मैंने उसे पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गया, मैंने अंडरस्टैंड कर लिया। तो वो फीडबैक जो है वो कौन देगा, रिसीवर देगा। किसको देगा, सेंडर को देगा जिसने मैसेज सेंड किया है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 8, नॉइस, सम ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस यानी बाधा टू कम्युनिकेशन लाइक पुअर टेलीफोन कनेक्शन, है ना, इन अटेंटिव रिसीवर। अगर हमारा जो टेलीफोन कनेक्शन है वो पुअर होगा, या जो हमारा रिसीवर है वो अगर एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं है या वो हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो इस तरीके से बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, बाधाएं हो सकती हैं कि हम अपने रिसीवर को या जिसको हम मैसेज सेंड करना चाहते हैं हम उसको समझा नहीं पा रहे हैं या उसको हम अपनी बातों को नहीं बता पा रहे हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 1 वी हैव इज फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन between interrelated department section and thus creating a unity of purpose and action। अगर हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस की, तो पहला पॉइंट बोलता है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से क्या करे, अच्छे से कम्युनिकेट करे। अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, अपने बारे में नहीं बता पाएगा या उनके विचारों या उनके प्रॉब्लम्स को वो सुन करके सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा, तो हो सकता है कि हम अपने बिजनेस को अच्छे से रन नहीं करवा पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ओके, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो क्या यहाँ पर प्रोडक्शन हो पाएगा? यहाँ पे अगर प्रोडक्शन हो भी पा रहा है तो मार्केट में क्या पोजीशन है हमारे प्रोडक्ट का, कस्टमर को कौन सा गुड्स पसंद है, कौन सा गुड्स नहीं पसंद है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर और क्या वेरिएशन चाहता है, ये तभी पॉसिबल होगा जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट अच्छे से कम्युनिकेट करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। और जब वो कम्युनिकेट करेगा तो वो ये बताएगा
कि कस्टमर को ये पसंद है और ये पसंद नहीं है। आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो सकता है थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना पड़े एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर। तो कस्टमर के डिमांड के अनुसार और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए। देन आफ्टर हम अपने प्रोडक्ट को लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ में सेल आउट कर सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब वहाँ पर हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, और कम्युनिकेशन के दौरान ही हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट करना भी चाहते हैं वो तभी पॉसिबल होगा जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। इंटर रिलेटेड डिपार्टमेंट एंड सेक्शन 10 क्रिएटिंग यूनिटी ऑफ पर्पस एंड एक्शन। अगर हम कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट्स के बीच में यूनिटी कैसे आएगा? ओके अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स के बीच में यूनिटी हो, वो एक पर्पस को कैरी कर रहे हैं, उनका एक कॉमन गोल है। डिपार्टमेंट का अपना गोल हो सकता है कि मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, मुझे मार्केट में ज़्यादा गुड्स को सेल आउट करना, ये अपना अपना पर्पस है। बट द थिंग इज़ कि कॉमन गोल क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वही पूरे डिपार्टमेंट का गोल होना चाहिए। अगर हम उसको पूरा करना चाहते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे डिपार्टमेंट्स में यूनिटी हो, और जो एक काम को वो कर रहे हैं वो पर्पस के साथ कर रहे हैं और उस एक्शन को वो यूनिटी के साथ ही पूरा कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, प्रोवाइड्स data necessary for decision making when information is effectively and efficiently communicated to management। ओके डेटा प्रोवाइड करना, वो डेटा जो बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अगर हम डिसीजन लेना चाहते हैं वो हम तभी डिसीजन ले पाएंगे जब हमारे पास एक डेटा अवेलेबल हो, हमको पता हो कि मार्केट में किस चीज़ का डिमांड है और किस चीज़ का डिमांड नहीं है, मार्केट में हमारा क्या पोजीशन है। अगर हम ये जानना चाहते हैं तो हमें सर्वे करना पड़ेगा, हमें अपने प्रोडक्ट के सेल के बारे में जानना पड़ेगा कि अगर मैंने 100 प्रोडक्ट बनाया है तो 100 में से कितना सेल आउट हुआ है। तो अगर कम सेल आउट होगा तो हमको और मेहनत करना है, अगर ज़्यादा सेल आउट हुआ है तो भी हमें और ज़्यादा बेटर करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि हमारा जो डिमांड वो मार्केट में बढ़ता जा रहा है। तो जो डेटा नेसेसरी है डिसीजन लेने के लिए वो हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से अपने मैनेजमेंट को बताते हैं, क्योंकि प्लानिंग कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करवाना मैनेजर का काम है, और जो बेसिक काम होता है जो ग्राउंड लेवल पे वो तो हमारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जितने लोग हैं वो उसको पूरा करते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है डिसीजन लेने के लिए उसे हम इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे मैनेजर के साथ, तभी मैनेजर कोई फाइनल डिसीजन ले पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन अपने मैनेजर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हो, या उसमें कोई भी ऐसी बातें छूट ना जाए जो डिसीज़न लेने के बाद या प्लानिंग करने के बाद पता चले कि ये पॉइंट तो हम लोगों ने छोड़ दिया। अगर हम इसे भी इंक्लूड कर लेते, इसे भी ऐड कर लेते, तो हो सकता है कि हमारा डिसीज़न या हमारा पर्पस और अच्छे से पूरा हो पाता। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, इंक्रीजेस मैनेजरियल इफिशियंसी। ओके मैनेजरियल इफिशियंसी को इंक्रीज करना, इम्प्रूव करना, इन्हेंस करना। एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, इज असाइंड जॉब और टास्क। उनको क्या दिया जाता है, जॉब दिया जाता है, टास्क असाइन किया जाता है। अगर उनका सिलेक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है तो उसका एक पर्पस होगा, उस पर्पस को पूरा करने के लिए एक ड्यूटी उन्हें असाइन की जाती है, एक जॉब दिया जाता है और एक टास्क दिया जाता है। और द एम्प्लॉय मस्ट नो क्लियरली, जो एम्प्लॉय जो है जिसे ड्यूटी दिया गया है, जिसे टास्क या जॉब दिया गया है, उसे क्लियरली ये पता होना चाहिए हु हैज़ टू रिपोर्ट टू whom। ओके किसको रिपोर्ट करना है। अगर हमारा मैनेजर ए है और इसके अंडर बी काम कर रहा है
सी है और डी है। अगर बी को एक जॉब मिला है, एक ड्यूटी मिला है, सी को अलग मिला है, डी को मिला है, तीनों को पता होना चाहिए कि हमें किसे रिपोर्ट करना है, किसके द्वारा हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर ए के साथ ई भी आ जाए जो ये बोले कि तुम्हें मुझे भी रिपोर्ट करना है, मेरे द्वारा जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा तुम्हें उसे भी फॉलो करना है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को, काम को स्मूथली रन नहीं करवा पाएंगे। ओके, व्हाट पार्ट ऑफ टोटल जॉब दे आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, और जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है या जॉब है, उस जॉब का कितना पार्ट उनको दिया गया है, कितनी ड्यूटी उन्हें दी गई है और कितना उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है एटलीस्ट तो उन्हें उतना करके देना चाहिए। ओके, हम जब एम्प्लॉय का सिलेक्शन करते हैं तो हमारा जो पर्पस होता है कि जितना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोजीशन, उस वैकेंट पोजीशन को फिल करना, और उस वैकेंट और वो जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी ड्यूटीज़ होंगी उसे वही व्यक्ति पूरा करेगा, वही इंडिविजुअल पूरा करेगा जो उस पोस्ट को होल्ड करेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे काम को नहीं कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हर लेवल में अच्छा काम हो, मैनेजमेंट जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, मैनेज और लोअर लेवल, जितने भी मैनेजमेंट के लेवल्स, अगर उन सारे लेवल्स पे अच्छे से काम हो तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारा कितना एक्सपेक्टेशन है हमारे एम्प्लॉयज़ से। अगर एक बॉस है तो बॉस क्या एक्सपेक्ट करता है अपने एम्प्लॉयज़ से, ये भी जब तक वो उसको नहीं बताएगा क्या वो इफ़िशिएंटली अपना काम कर पाएगा या परफेक्टली अपना काम कर पाएगा। शायद अगर कर भी दे उतना परफेक्शन के साथ नहीं कर पाए, तो ये चीज़ हमें इंश्योर करना होगा। नेक्स्ट, व्हाट आर देयर डिसीजन, और उनके डिसीजन क्या होंगे। द क्लैरिटी कम्स ओनली विथ स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम स्मूथली कम्युनिकेट कर पाएंगे। हमारा जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है वो इतना अच्छा होना चाहिए, इतना बेटर होना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे वर्कर या हमारे सबऑर्डिनेट्स हमारी हर एक बात को समझ पाए और अकॉर्डिंग टू आवर प्लान वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए, है ना। हमारे एम्प्लॉय तभी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जब हमारे द्वारा जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा, हमारे द्वारा जो उनको प्लान बताया जाएगा वो उसको समझ पाए और वो उसको पूरा करेंगे। तो स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का जो फ्लो होगा वो स्मूथ होगा, ओके, इजी होगा, इजी लैंग्वेज में हम उन्हें समझाएंगे। हमको एक मैनेजर जो है, एक लीडर जो है वो इतने इजी लैंग्वेज में उन्हें समझाएगा, इतने अच्छे से उन्हें बताएगा कि हमारे सब ऑर्डिनेट्स को, प्लान को समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। विच कीप्स द ऑर्गेनाइजेशन एट वर्क विथ इफिशियंसी, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इफिशियंसी के साथ काम करेगा, बेटर तरीके से काम करेगा, हर एक चीज़ को पूरा कर पाएगा जो एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट की ओर ले जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करे, ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्हेंस करे, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। कम्युनिकेशन अगर हमारा वीक है, हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो हमने कितना भी अच्छा प्लानिंग क्यों ना किया हो, हमने कितना ही अच्छी टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इनबिल्ड क्यों ना किया हो, अगर हम कम्युनिकेशन में फेल हो गए तो हम उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हम उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तभी कर पाएंगे जब हम अपने एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। मैनेजर जो है वो उन्हें बता रहा है कि तुम्हारा ड्यूटी क्या है, तुमको किसे रिपोर्ट करना है, एट द सेम टाइम वो एम्प्लॉय को भी ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए। अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो अपनी ड्यूटी को ईजिली पूरा कर पाए। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, प्रमोट्स कॉपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। हमें क्या करना होगा, कॉपरेशन करना, कॉपरेशन को प्रमोट करना होगा और इंडस्ट्रियल पीस,
द टू वे कम्युनिकेशन प्रमोट्स कॉपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर टू वे कम्युनिकेशन होगा तो हम बहुत अच्छे से कॉपरेट कर पाएंगे। अगर एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझते हैं, ये हमारा मैनेजर है, ए कौन है? मैनेजर है, ओके। ए के सबऑर्डिनेट्स कौन होंगे? बी, सी और डी। अगर ए केवल ये बता रहा है कि तुम्हारा काम क्या है, तुमको क्या पूरा करना है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, और वो अपने सबऑर्डिनेट से या अपने एम्प्लॉयज से वो उनके बारे में नहीं जान रहा है, या उसके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाया गया है क्या वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। केवल उसने बोल दिया कि तुम्हें ये काम करना है, लेकिन यहां से कोई उसने बात नहीं सुनी कि हमको ये प्रॉब्लम है या ये चीज़ हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टाइम तक अच्छे से स्मूथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। या वन में कम्युनिकेशन जब भी होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। वो बेनिफिशियल तभी होगा जब टू वे कम्युनिकेशन होगा। टू वे कम्युनिकेशन प्रमोट कॉपरेशन। जब टू वे कम्युनिकेशन होगा तो वो एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो तभी डेवलप करेगा जब टू वे कम्युनिकेशन होगा। जब हम अपने एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम्स को, डिफिकल्टीज को नहीं सुनेंगे, क्या हम उसको सॉल्व कर पाएंगे? नहीं। अगर वो हमें बता नहीं पाएगा तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को पूरा करने में 100% लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय केवल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए अपना 100% दे, तो ये तभी पॉसिबल होगा कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पर ओवर ना कर दे या उससे ऊपर ना कर दे। ओके, बिटवीन द मैनेजमेंट एंड ब्रिंग पीस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तभी ऑर्गेनाइजेशन में पीस होगा, हार्मोनी होगा, शांति होगा। कैसे होगा? हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो नीड्स है, अगर हम उसे टाइम टू टाइम पूरा करते रहेंगे तभी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स को पूरा करेंगे। अगर हम उनके नीड्स को टाइमली सेटिस्फाई नहीं करेंगे या उन्हें हम टाइम पे सैलरी नहीं देंगे तो वो अपने पर्सनल नीड्स को पूरा नहीं करेंगे, और जब वो अपने पर्सनल नीड्स को पूरा नहीं करेंगे तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 100% नहीं देंगे, और जब वो अपना 100% नहीं देंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में शायद जो एक पीस है वो कहीं लैक कर जाए, या हम उनसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो लोग स्ट्राइक कर सकते हैं। अगर उनका नीड पूरा नहीं होगा तो वो लोग स्ट्राइक कर सकते हैं। अगर स्ट्राइक करेंगे जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो खराब हो जाएगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो काम करने का तरीका है या जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया शायद वो थोड़ा देर के लिए डिले हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कॉपरेशन और पीस को उसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोट करें विथ टू वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, इस्टैब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प टू इन्फ्लुएंस सबऑर्डिनेट्स। अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, हमारा जो बोलने का तरीका है वो इफेक्टिव है, प्रभावशाली है, तभी हमारे सबऑर्डिनेट्स जो होंगे वो इन्फ्लुएंस होंगे, है ना, वो हमसे प्रभावित होंगे। अगर जो लीडर है वो अपने आप को या अपने प्लान्स को सबऑर्डिनेट्स को नहीं समझा पा रहा है या इफेक्टिवली नहीं समझा पा रहा है इफेक्टिव वे में, क्या वो इन्फ्लुएंस कर पाएगा सबऑर्डिनेट्स को? नहीं कर पाएगा। वो तभी कर पाएगा जब वो अपनी बातों को सबऑर्डिनेट्स को समझा पाएगा। वाइल इन्फ्लुएंसिंग अ लीडर शुड पोजेस अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम हो, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा हो और हर चीज़ को हम डेवलप करें, ये तभी पॉसिबल होगा जब हम सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। इन्फ्लुएंस करने का मतलब ये है कि हम उनके बिहेवियर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के तक हम टर्न कर दें, या जिस ओर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है हम उनके एटीट्यूड को ऐसा मूव करेंगे कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करे, तभी उनका भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा। ओके।